जन्म से महामूर्ख थे। उस समय काशी में जो वहां के राजा थे महाराज काशी नरेश, उनकी एक बेटी थी जिनका नाम था विद्योत्तमा। यथा नामे तथा गुणे, जैसा नाम था वैसा गुण था। बहुत बड़ी विद्वान थी विद्योत्तमा। तो विद्योत्तमा जब विवाह के योग्य हुई तो घर में चर्चा चलने लगी कि भाई बेटी विवाह के योग्य है, कोई घर भर देखा जाए, बेटी का विवाह किया जाए। तो राजकुमारी विद्योत्तमा ने राजा रानी से कहा कि माताजी, पिताजी, मैं विवाह उसी राजकुमार से करूंगी जो शास्त्रार्थ में मुझे हरा देगा, पराजित कर देगा। तो देश विदेश में निमंत्रण भेजे गए राजकुमारों को कि जो राजकुमार मेरे बेटी को शास्त्रार्थ में पराजित करेगा, मेरी बेटी उससे विवाह करेगी। तो विश्व के अनेक राजकुमार आए, लेकिन अंततः राजकुमारी से शास्त्रार्थ में सब पराजित हो गए और हार करके चले गए। मेरे भाई बहन, राजकुमारी विजयी। अब चिंता का विषय हो गया, राजकुमारी का विवाह कैसे। तो राज परिवार के लोगों ने राजा को बताया कि देखो, शास्त्रार्थ की अगर बात है तो राजकुमारी का शास्त्रार्थ ब्राह्मणों से कराइए। शास्त्र के बारे में तो ज्यादा ब्राह्मण लोग जानते हैं। जो ब्राह्मण राजकुमारी को शास्त्रार्थ में हरा दे, उस ब्राह्मण युवक से राजकुमारी का विवाह कर दिया गया। तो अनेक ब्राह्मणों को बुलाया गया। अनेक ब्राह्मणों ने आकर के राजकुमारी से शास्त्रार्थ किया साहब, लेकिन सभी ब्राह्मण हार गए राजकुमारी विद्योत्तमा से शास्त्रार्थ में। राजकुमारी विजयी रही। तो अब काशी नरेश को लगा चलो अब अपने काशी के ब्राह्मणों को भी बुला लेता हूं। अभी तक बाहर के ब्राह्मणों को बुलाया था, तो अब काशी के ब्राह्मणों को बुलाया गया और काशी के ब्राह्मणों ने आकर शास्त्रार्थ किया। तो काशी के ब्राह्मण भी शास्त्रार्थ में राजकुमारी से हार गए। अब हार करके काशी के ब्राह्मण चिढ़ गए, राजकुमारी से ईर्ष्या हो गई और काशी के ब्राह्मणों ने आपस में विचार किया कि छल से ऐसे किसी व्यक्ति से राजकुमारी का विवाह करावें जो मूर्ख हो। राजकुमारी जीवन भर हाथ मलती रहे, धोती। और ये लोग मूर्ख ढूंढने के लिए निकले। अब कितनी बड़ी मूर्खता इन ब्राह्मणों की। आदमी विद्वान को ढूंढने निकलता है, उसके लिए धन और समय खर्च करता है। ये मूर्ख ढूंढने के लिए निकले और उसके लिए धन और समय खर्च कर रहे। लगातार 6 महीने तक घूमते रहे, तब आज जाकर के एक मूर्ख इन्हें टकराया। एक काशी के ब्राह्मण एक जंगल से होके निकल रहे थे, तो देखा सामने एक वृक्ष है। वृक्ष की डाल पर एक व्यक्ति बैठा है, मैले फटे पुराने कपड़े पहने हुए बैठा है, और जिस डाल पर बैठा है उसी डाल को कुल्हाड़ी से काट रहा है। जैसे ये वृक्ष हो, समझ लें आप, जैसे ये वृक्ष हो और ये वृक्ष की डाल है, तो इधर बैठा है और इधर डाल को काट रहा है इधर से। अब डाल जब कटकर गिरेगी तो इसका क्या होगा? इस आदमी का हाल क्या होगा? जिएगा कि मरेगा? अगर डाल कट के नीचे गिरी तो साथ में खुद नीचे आएगा, मरेगा। तो ब्राह्मणों को लगा जिसको अपने मरने जीने की खबर नहीं, उससे बड़ा मूर्ख कौन हो सकता है। तो बोले ये है महामूर्ख, मिल गया। तो नजदीक गए, बोले भाई इधर आ। तो उसको लगा शायद कोई सेवा करवाएंगे, काम करवाएंगे, थोड़ा डरा, दुबक गया। बोले डर मत, इधर आ, नीचे उतर। जैसे तैसे नीचे उतरा। वो बोल भी नहीं पाता है, तुतलाता है। तो पूछा क्या ब्याह करेगा? अच्छा, ब्याह के लिए मूर्ख भी राजी हो जाता है। तो जैसे कहा ब्याह करेगा, तो हंसा ब्याह की बात सुनकर। बोले हंस मत, करेगा ब्याह? एकदम से उसने हाँ कर दिया कि हाँ करूंगा। बोले सुन, फिर जैसा हम कहें वैसा करना, इशारे से काम करना, बोलना नहीं। अगर तू बोलेगा तेरी पोल पट्टी खुलेगी कि तू तुलाता है, तेरा ब्याह नहीं होगा। और अगर मौन रहा, तेरा ब्याह हम पक्का करवा देंगे, राजकुमारी से करवाएंगे। उसने कह दिया ठीक है, जैसे कहोगे वैसा करेंगे। अब उस मूर्ख को नहलाया धुलाया, बढ़िया पीला धोती कुर्ता पहनाया, गले में कंठी माला, मस्तक पर तिलक, और साहब
अब उसको सजा धजा करके लेकर के काशी के ब्राह्मण काशी नरेश के दरबार में आए। बोले राजन, ये मेरे गुरु जी हैं, ये बद्रीनाथ में तपस्या कर रहे थे, साधना कर रहे थे, तो वहां से इनको हम बुला के लाए हैं, ये आपके बेटी से शास्त्रार्थ करेंगे, बुलाओ बेटी। काशी नरेश ने विद्योत्तमा को बुलाया, आमने सामने दोनों बिठाए। अब काशी के ब्राह्मणों ने फिर कहा विद्योत्तमा से, राजकुमारी जी हमारे गुरु जी हैं, ये बद्रीनाथ में साधना कर रहे थे, वहां से इनको लिवा के लाए हैं, लेकिन ये मौन है इस समय, इसलिए इनसे आप इशारे से प्रश्न कीजिए और इशारों से उत्तर दे देंगे, क्योंकि बोलेंगे नहीं, क्योंकि इनका मौन व्रत है इन दिनों। राजकुमारी ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं इशारे से प्रश्न कर दूंगा। तो अब प्रश्न उत्तर प्रारंभ हुआ। राजकुमारी ने उस मूर्ख की तरफ एक उंगली उठाया, ऐसे उंगली दिखाया, और जैसे ऐसे उंगली दिखाया तो इस मूर्ख को लगा कि शायद ये कहती है तेरा आंख फोड़ूंगी, इसीलिए ऐसे उंगली कर रही है। तो इधर से इसने दो उंगली दिखाया कि तू मेरा एक आंख फोड़ेगी, हम तेरा दोनों फोड़ेंगे, ऐसे कर दिया। तो विद्योत्तमा ने ब्राह्मणों से पूछा, आपके गुरु जी ने क्या उत्तर दिया हमारे प्रश्न का? दो उंगली इस तरफ दिखा रहे हैं। बोले आपने प्रश्न क्या किया एक उंगली दिखाकर? कहते हैं हमने प्रश्न ये किया कि ईश्वर एक है, और जब ईश्वर एक है तो फिर संसार कहाँ से आ गया? तो बोले गुरुजी ने ठीक है तो उत्तर दिया। बोले क्या ठीक उत्तर दिया? बोले गुरुजी ने दो उंगली दिखाया ना कि ईश्वर जब अपनी माया का आश्रय ले लेता है तब दो हो जाते हैं, और जब दो हो जाते हैं तो संसार का सृजन हो जाता है ना, यही बात है ना। राजकुमारी ने कहा हाँ ठीक है, उत्तर तो ठीक उत्तर ठीक है, अगला प्रश्न करो। तो राजकुमारी ने फिर पंजा दिखाया, उस महामूर्ख की तरफ ऐसे हाथ किया, तो इस महामूर्ख को लगा कि शायद राजकुमारी कह रही भी थप्पड़ लगाऊंगी। तो जैसे उसने ऐसे हाथ किया तो इसने मुक्का तान कर दिखाया। तो राजकुमारी ने कहा ये क्या मतलब? इसने सोचा कि शायद ये कह रहे मैं थप्पड़ मारूंगी, तो इसने मुक्का तान के दिखाया कि तू थप्पड़ मारेगी तो मैं मुक्का लगाऊंगा तुझे। तो कहा ये क्या मतलब, ये क्या कह रहे हैं गुरुजी? बोले आपने 5 उंगली दिखाया, क्या प्रश्न किया? राजकुमारी ने कहा कि मैंने 5 उंगली दिखाया कि शरीर में 5 तत्व हैं, अग्नि तत्व, आकाश तत्व, जल तत्व, पृथ्वी तत्व, पवन तत्व, लेकिन उनके गुण कर्म स्वभाव अलग अलग हैं, तो फिर भी शरीर का निर्माण कैसे हो गया? तो कहा कि मेरे गुरुजी ने ठीक तो उत्तर दिया कि वो 5 इस तरह मिल गए, और जब 5 तत्व इस तरह मिल गए तो शरीर का निर्माण हो गया। राजकुमारी ने कहा अच्छा ये बात कहना चाहते हैं गुरुजी? बोले और क्या, जब 5 तत्व मिलते हैं तभी तो शरीर का निर्माण होता है। तो गुरुजी ने बताया इस तरह से मिल गए, वो बिखरे हुए थे तब तक निर्माण नहीं हुआ, और जैसे आपस में मिले तो शरीर का निर्माण हो गया। राजकुमारी ने कहा विद्वान से अधिक प्रश्न करना मूर्खता है। क्या? विद्वान से अधिक प्रश्न करना मूर्खता है। पिताजी की तरफ देखा, पिताजी ये बहुत बड़े विद्वान हैं, इनसे मेरा विवाह कर दो। साहब विवाह हो गया, सहनाई बज गई। अब विवाह जब हो गया तो बेटी को विदा करना है। राजा साहब ने कहा कहाँ है आश्रम आपके गुरुजी का? बोले हमारे गुरुजी तो रमते राम है, इनका कहीं आश्रम नहीं है। तो राजा ने कहा चलो मेरे कोई बेटा नहीं था तो घर जमाई बन करके घर पे ही रहेंगे महल में। सो राजा साहब ने महल दे दिया, महल में राजकुमारी के साथ प्रवेश किया। रात्रि का समय, गर्मी का दिन, सो राजकुमारी हाथ पकड़कर महल के छत पे ले गई, घूम रही थी, उकसा रही थी कोई बात करें, कोई विनोद करें, कुछ हंसी मजाक करें, लेकिन अब इसको लग रहा है मैं बोलूंगा तो मेरी पोल पट्टी खोलेगी, मैं तो तुतुलाता हूँ। अब ये बोले ना, लेकिन ये बार बार उकसाया, तो फिर ये भूल गया और तुतली भाषा बोलता था, तुतला के जैसे बोला। राजकुमारी को लगा हाय राम मैं तो ठगी गई। राजकुमारी को थोड़ा क्रोध आ गया, और क्रोध आया तो जोर का धक्का दिया, ऐसे धक्का मारा क्रोध में, और धक्का मारा तो बिल्कुल छत पे एक किनारे खड़ा था, नीचे से धड़ाम से नीचे आ गया, ऊपर से नीचे आ गया। नीचे
नीचे काली जी का मंदिर, छत से एकदम नीचे गिरा धड़ाम से। काली जी का मंदिर था नीचे, और गिरा तो एकदम मंदिर का द्वार खुला तो वहीं गिरा, जीभ जुबान के नीचे आ गई, आधी जीभ कट गई, उछलकर काली माँ के चरणों में ये बेहोश हो गया और माँ प्रकट हो गई। बोलो कालिका मैया। देखो जयकारा वो धीरे से लगाते हो। कालिका महाराज को घर में प्रकट हुई तब क्या होगा? अचानक आ गई तो क्या करोगे? बोलो कालिका मैया। मेरे भाई बहन कालिका मां प्रकट हो गई। इस मूर्ख को उठाकर अपनी गोद में होश आया, हाथ रखा, बोलना आ गया, तू तुलाना खत्म, माने वाणी दे दी, बोलना। नाम रख दिया, आज से तू कालिदास कहा जाएगा। क्या? कालिदास। तेरी वाणी शुद्ध तो हो गई तेरी वाणी आज, लेकिन तेरी वाणी सिद्ध हो इसके लिए जा 12 वर्ष तपस्या कर। 12 वर्ष तपस्या के बाद पत्नी के पास आना, वो तुझे स्वीकार करेगी। माँ ने नवार्ण मंत्र दिया। यद्यपि मंत्रों की घोषणा सार्वजनिक रूप से नहीं करनी चाहिए, शास्त्र ऐसा कहते हैं, लेकिन आजकल बड़ा विषम युग आ गया है। आजकल महामृत्युंजय मोबाइल में बज रहा है, आप क्या करोगे? आजकल गायत्री मंत्र शोक सभा में बोला जाता है। ऐसी कोई शोक सभा नहीं जहां गायत्री मंत्र न बोला जाता हो। और कहा गया है कि वैदिक मंत्रों की सार्वजनिक घोषणा होगी तो उनका महत्व घट जाएगा, ये शास्त्र कहता है। नवार्ण मंत्र आप सबको पता होगा, इसलिए हम यहाँ से क्या घोषणा करें नवार्ण मंत्र की। तो नवार्ण मंत्र का पता है ना आप सबको? नवार्ण मंत्र राधे राधे। हाँ, अब दुर्गा स्तुति का पाठ करते हो तो नवार्ण मंत्र तो है उसमें ना। जमाने के अनुसार चलूं, जमाने के अनुसार चलूं क्या? शास्त्र तो मना करता है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाये विक्षिप्त, ये नवार्ण मंत्र। जमाने के अनुसार चला हूं मैं, मां क्षमा करें मुझे। शास्त्र मना करता है कि मंत्रों की घोषणा सार्वजनिक में न की जाए, व्यक्तिगत बताया जाए। तो नवार्ण मंत्र का जप करें, बहुत शक्तिशाली मंत्र है। इसमें महाकाली, महासरस्वती और महालक्ष्मी तीनों का तेज समाया हुआ है। इसमें 9 दुर्गा है, त्रिदेवियां और 9 दुर्गा भी इसमें, इस मंत्र में बहुत शक्तिशाली मंत्र है नवार्ण मंत्र। तो कहा नवार्ण मंत्र का जप करो। कालिदास जी ने 12 वर्षों तक नवार्ण मंत्र की साधना किया। पुनः मां प्रकट हुई, वरद हस्त रख दिया, कहा तेरी वाणी अब सिद्ध भी हो गई, जाओ पत्नी के पास। कालिदास जी 12 वर्ष बाद लौटे, पत्नी के राजमहल पर आए साहब। और पत्नी के राजमहल पर जब आए तो द्वार खटखटाया, प्रातः काल की वेला थी, द्वार खटखटाया, आवाज आई, कौन? कालिदास जी ने कहा मैं तुम्हारा पति, अब मेरा नाम है कालिदास, पहचानो मैं वही हूं। जैसे इतना सुना तो राजकुमारी ने संस्कृत में बोला, परीक्षा लेने के लिए, अस्ति कश्चित वाग विशेषा, अर्थात आपके वाणी में कोई विशेषता आई। इसका हिंदी हुआ आपकी वाणी में कोई विशेषता आई। कालिदास जी ने कहा आई। द्वार खोला, आए हुए पति का स्वागत किया, राजमहल में कालिदास जी प्रवेश किया। मेरे भाई बहन, मां भगवती की कृपा से पत्नी ने 3 शब्द बोले थे ना, अस्ति कश्चित वाग, ये 3 शब्द बोले थे। और एक एक शब्द पर कालिदास जी ने एक एक ग्रंथ लिख डाले संस्कृत में, एक एक शब्द पर। अस्ति शब्द से उन्होंने कुमार समूह लिखा। कुमार समूह आप में से हो सकता है किसी को मालूम हो, कुमार संभोग दूसरे शिव महापुराण की तरह है। उसका शुभारंभ अस्ति शब्द से करते हैं। अस्तुत्तरश्याम दिश देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजा पूर्वा परो तो निधि वगाया स्थिता पृथव्याय इव मानदंड। कश्चित शब्द से साहब उन्होंने जो कश्चित शब्द था उससे मेघदूतम की रचना किया, और जो
वाग शब्द था, उससे उन्होंने रघुवंशम की रचना किया। रघुवंशम का पहला श्लोक है वागर्थ संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरो। तो भगवती जिन पर कृपा करती है